दोस्तों यस बैंक के ऊपर एक नई अपडेट आई है जो कि मैं आपके साथ में बताना चाहता हूं। कंटिन्यूसली यस बैंक के ऊपर नई खबरें आती ही जा रही हैं। ये जो खबर है वो 81 बॉन्ड्स रिलेटेड है। हम सभी जानते हैं कि मद्रास कोर्ट में जो है 81 बॉन्ड को लेकर जो केस चल रहा था उसमें फैसला जो है वो यस बैंक की तरफ आया था, लेकिन एक केस और भी चल रहा है 81 बॉन्ड से रिलेटेड जो मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूं। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर क्या है, पूरा मामला क्या है, हम देख लेते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को द फेवरेट स्टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, उससे भी जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर मैं आप लोगों के लिए काफी ही इंटरेस्टिंग पोस्ट डालता रहता हूँ जो कि आप लोगों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। एक बार जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा, आप लोगों को डेफिनेटली पसंद आने वाला है। इसी के साथ चलिए दोस्तों आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर लिखा हुआ यस बैंक 81 बॉन्ड केस के बारे में ये पूरा मामला है। हम सभी जानते हैं कि मद्रास हाई कोर्ट में ये जो फैसला है वो यस बैंक की तरफ गया था, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट में भी इस चीज को लेके याचिका दायर की गई थी, जिसके बारे में खबर आई है। क्या खबर है पूरी चलिए देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है 7 months आफ्टर द यस बैंक बेल आउट the additional tier 1 which is 81 bondholder are still waiting for their case to be heard in the court। तो दोस्तों अभी तक इनका जो केस है वो सुना ही नहीं गया है कोर्ट में, और उसको लेकर बोला जा रहा है कि आने वाले जो 31 अक्टूबर है तब ये पूरा मामला सुना जा सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ कि जो 81 बॉन्ड्स होते हैं विच इज ऑल्सो कॉल्ड द परपेचुअल बॉन्ड्स, और ये बॉन्ड्स जो होते हैं वो टायर 1 बॉन्ड्स के मुकाबले में हायर इंटरेस्ट देते हैं। अगर हायर इंटरेस्ट देंगे तो ऑब्वियसली दोस्तों कि हायर रिस्क भी यहाँ पर इन्वॉल्व होगा। उसी को लेकर आगे क्या कहा है इन्होंने, देखिए तो जो भी इन्वेस्टर थे यहाँ पर उन सभी का मिलाकर 8,400 करोड़ जो रुपए है वो लॉस हुआ है 81 बॉन्ड्स में। ओके, डायरेक्टली उससे रिटर्न ऑफ कर दिया गया है। कब रिटर्न ऑफ किया गया इसको? जब मार्च में यस बैंक के ऊपर बहुत ही विपत्ति वाला समय आया था, बहुत ही तकलीफ वाला समय आया था, तब उसको बेल आउट कर दिया गया था और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ऐसे जितने भी बॉन्ड्स थे उन सभी का पैसा नहीं वापस होगा ऐसा कह दिया गया था। और जिन लोगों ने 81 बॉन्ड्स में पैसा लगाया है उनको ये पता है कि ऐसी कोई भी सिचुएशन अगर आएगी बैंक के ऊपर तो आपका पैसा डूब सकता है। मतलब यहाँ पर एक रिस्क है। अब शेयर मार्केट की बात ले लीजिए ना, शेयर मार्केट में अगर किसी स्टॉक के ऊपर आप पैसा लगाते हो और कल के दिन अगर वो जीरो हो जाए तो आप कोर्ट पे नहीं जाओगे ना इस चीज को लेकर कि भैया हमारा पैसा पूरा डूब गया। ये तो ऑलरेडी आप जानते हो कि यहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व है। वैसे ही 81 बॉन्ड्स जो है उसका जो डिस्क्लेमर होता है वहां पर ये चीजें लिखी हुई होती हैं कि अगर बैंक के ऊपर कोई भी विपत्ति, कोई भी खराब समय आता है तो आपका पैसा नहीं दिया जाएगा। ये पूरी बातें जो है दोस्तों वहां पर लिखी हुई होती है। और सारे इन्वेस्टर जो कि यहाँ पर पैसा लगाते हैं वो इन सब चीजों को जानते हुए भी पैसा लगाते हैं, क्योंकि वहां पर उनको हायर इंटरेस्ट मिलता है। अभी जब यस बैंक के ऊपर इतना बड़ा फ्रॉड हुआ, हालांकि ये जो फ्रॉड हुआ वो किसी और लोगों ने किया जिसके कारण बैंक पूरा डूब गया और भुगत कोई और ही रहा है, बट यहाँ पर गलती देखा जाए तो यस बैंक की भी नहीं है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा भी हुआ है यस बैंक एंड आरबीआई स्ट्रांगली डिफेंडेड देयर पोजीशन इन सेपरेट एफिडेविट्स इन द मद्रास हाई कोर्ट सेइंग द राइट डाउन वाज एज पर बेसिल 3 रूल्स। तो ये जो रूल है आप यहाँ पर देख रहे हैं बेसिल 3 रूल्स, इसके अकॉर्डिंग जो है इस पूरे जो पैसा था जो कि 8,400 करोड़ था उसको राइट ऑफ कर दिया जाए। और मद्रास हाई कोर्ट ने ये पूरे मामले को देखा, समझा, और वहां पर भी उन्होंने इस चीज को मेंशन किया था कि यस इन्वेस्टर को इस चीज का पता था, उन्होंने उसके बावजूद भी यहाँ पर इन्वेस्ट किया, तो फिर अभी हम कुछ नहीं कर सकते। अभी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ दिस वॉज इन रिस्पॉन्स टू अ कंप्लेंट फिल्ड बाय 63 मून्स टेक्नोलॉजी। ये कंपनी है, द फर्म फाउंडेड बाय जिग्नेश शाह, इनकी ये कंपनी है, इन्वेस्टेड 300 करोड़ इन 3000 बॉन्ड्स यूनिट्स। तो उन्होंने 300 करोड़ में 3000 बॉन्ड यूनिट्स परचेस किए थे जो कि पूरे के पूरे अभी जीरो हो चुके हैं। तो देखिए दोस्तों मद्रास हाई कोर्ट में भी प्रशांत कुमार जी ने क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था कि जब ये बॉन्ड्स को परचेस कर रहे थे उस वक्त भी इन्होंने अपनी आंख खुली रख के, आई ओपन
वर्ड का यहाँ पर देखिए इस्तेमाल किया गया है, मतलब उन्होंने पूरी होशो हवास में ये बॉन्ड्स को परचेस किया था जहां पर ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है। देखिए दोस्तों, द क्लेम ऑफ वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस इज डिनाइड, purchase the 81 bonds with eyes open knowing all the risk attached with the purchase, ऐसा प्रशांत कुमार जी ने इस एफिडेविट में दिया है। ऑब्वियसली बात है ना कि भैया आपने जब कोई चीज को बाय किया है तो उसके रिस्क को समझते हुए उसको बाय किया होगा। अब जब यस बैंक के ऊपर इतना खराब समय आया तो वो क्या करेंगे, राइट? अब मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि यस बैंक ने जो किया है वो सही किया, क्योंकि इससे एक भरोसा उठता है, बट आप समझ के देखिए परिस्थिति क्या है। और दोस्तों ये सब जो मामला चल रहा है कोर्ट में अभी यस बैंक को लेकर, कहीं ना कहीं इस चीज का भी इफेक्ट पड़ता है यस बैंक के स्टॉक में। हम सभी जानते हैं कि यस बैंक का स्टॉक जो है पर्टिकुलर अभी अब 13 रुपए के रेंज में फंसकर रह गया है, वो इससे ऊपर जाने को रेडी ही नहीं है। कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं कि ये सारी चीजें भी इफेक्ट करती हैं। तो देखिए उसको लास्ट में क्या कहा यस बैंक ने, इन मोस्ट केसेस दिस इन्वेस्टर हैड एग्जिस्टिंग रेगुलर फिक्स्ड डिपॉजिट्स इन यस बैंक दैट फेच्ड देम a rate of interest of around 8%। कहने का मतलब ये है कि जितने भी इन्वेस्टर ये हैं इनमें से बहुतों का फिक्स डिपॉजिट भी है यस बैंक में और उन सभी को 8% के अराउंड इंटरेस्ट दिया गया है। यस बैंक एग्जीक्यूटिव्स ऑफर्ड 9 to 9.5% रिटर्न इन दीज बॉन्ड एंड मेड देम ट्रांसफर हाई अमाउंट इन सम केसेस 1 करोड़ to 1.5 करोड़ टू दिस इंस्ट्रूमेंट। तो जाहिर सी बात है जब आपको इतना हायर लेवल का एक रिटर्न ऑफर किया जा रहा है, इंटरेस्ट ऑफर किया जा रहा है, तो वहां पर रिस्क इन्वॉल्व होगा। और मैं आपको बता दूं 31 अक्टूबर को जो हेयरिंग होने वाली है बॉम्बे हाई कोर्ट में भी, वहां पर भी यस बैंक जो है इजीली क्लीन चिट पाने वाला है, क्योंकि अगर आप एक डॉक्यूमेंट के नजरिए से देखोगे तो डॉक्यूमेंट में सब कुछ ऑलरेडी मेंशन्ड है, कोई तर्क नहीं बनता यहाँ पर यस बैंक का पैसे देने का। ऑल्दो भाई ये एक पक्ष रख सकते हैं कि भाई हमारा इतना बड़ा अगर पैसा डूब जाएगा तो हमें बहुत बड़ा लॉस होगा, हमारा पूरा धंधा चौपट हो सकता है, हमारी पूरी कंपनी डूब सकती है। ये तर्क दिए जा सकते हैं और इस तर्क के ऊपर जो है हो सकता है कि कोर्ट जो है ये बोल दे कि हाँ ठीक है इनको कुछ पैसे वापस कर दें, लेकिन वो भी देखा जाए तो चांसेस बहुत कम है। 31 अक्टूबर को जब ये सुनवाई चालू होगी तो डेफिनेटली दोस्तों सामने सब कुछ आ जाएगा कि ये केस जो है इन्वेस्टर की तरफ जाता है कि यस बैंक की तरफ। डेफिनेटली मैं आपको अपडेट भी कर दूंगा। दोस्तों ये थी यस बैंक के ऊपर जो लेटेस्ट न्यूज आई है, वो मुझे आपको अपडेट करना था। रही बात यस बैंक के शेयर प्राइस को लेकर, तो आप सभी जानते हैं कि यस बैंक का शेयर प्राइस जो है अभी 13 रुपए की रेंज में फंसकर रह गया है। अभी यहाँ पर केवल आप बोल सकते हो कि जो Q2 का रिजल्ट आने वाला है तभी एक स्पाइक आ सकता है। जस्ट वेट फॉर द Q2 रिजल्ट। ऑल्दो मैं आपको बता चुका हूँ कि Q2 के रिजल्ट जो है बहुत अच्छे आने वाले हैं। उन्होंने ऑलरेडी फाइनेंशियल डेटा को सबमिट किया है NSE और BSE के ऊपर, जो मैंने आपको बताया था कि सारे क्राइटेरिया में यस बैंक जो है आउट परफॉर्म किया है और इसीलिए जो है Q2 का रिजल्ट जो है वो काफी अच्छा आने वाला है। तो दोस्तों हमें वेट करना होगा Q2 का रिजल्ट का, और जैसे ही वो आता है तो डेफिनेटली हमें एक स्पाइक देखने के लिए मिलेगी। जब तक के लिए मेरी आपको ये सलाह है कि अगर आपने यहाँ पर परचेस किया हुआ है तो होल्डिंग बनाए रखें, सेलिंग मत करें। पैनिक सेलिंग अभी आप कर दोगे और बाद में पछताओगे। ऑल्दो हमें यहाँ पर लॉन्ग टर्म पोजीशन ही बनानी है। महीने 2 महीने 3 महीने के लिए यहाँ पर अगर आप आ रहे हैं प्रॉफिट लेकर निकल जाओगे तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही सोचना है। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों एक बात और भी मुझे आपसे कहनी है, वो ये कि अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है तो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। अगर आपका डीमैट अकाउंट है या फिर आपको अपनी फैमिली मेंबर्स का भी डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब नए नए IPO आते हैं तो हमें मल्टीपल डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। फ्री में अगर आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो रहा है तो आप क्यों नहीं ओपन करवा, आपको मेरे ख्याल से ओपन करवा लेना चाहिए। फ्री में अगर डीमैट अकाउंट ओपन हो रहा है उससे आप क्या कर सकते हो, आपके अकाउंट से, अपनी वाइफ के, अपने मॉम डैड के अकाउंट से, अपने रिलेटिव के अकाउंट से आप IPO में रजिस्टर कर सकते हो। जब अच्छे अच्छे IPOs आएंगे, हम सभी जानते हैं कि LIC का IPO भी आने वाला है, रेलटेल का IPO भी आने वाला है, तो इन सब जगह पर डीमैट अकाउंट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। जहां पर मल्टीपल डीमैट अकाउंट होंगे वहां पर आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको जो है IPO मिलेगा। तो किस तरीके से आप फ्रीली डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 लिंक मैंने दिए हुए हैं। जो नीचे वाला लिंक है ये वाला, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे
तो यहाँ पर आपका जो अकाउंट है वो एकदम फ्रीली ओपन होगा, कोई भी पैसे आपको देने नहीं पड़ेंगे। एंजल ब्रोकर को आप सभी जानते होंगे, एक्टिव यूजर के मामले में ये इंडिया में 4th नंबर पर आती है और आप घर बैठे बैठे यहाँ पर अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। प्लस इनकी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इनके पास बहुत सी रिसर्च रहती है, इनके पास बहुत सारे एनालिसिस रहते हैं जो आप लोगों के लिए रिसर्च करके देते हैं। तो एक ऐसी ब्रोकर के साथ में अकाउंट खुलवाना आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, वो भी अगर आपका अकाउंट फ्री में ओपन हो रहा है तो इस लिंक पर आप क्लिक कीजिए। कुछ डिटेल आपको फिल करने के लिए बोलेगा, 1 दिन के अंदर आपका सारा अकाउंट ओपन हो जाएगा एंड अगले दिन से ही आप ट्रेडिंग की शुरुआत डेफिनेटली कर पाएंगे। अगर आपको जीरो में अपना अकाउंट ओपन करवाना है तो वहां पर आपको 200 रुपए पे करने पड़ेंगे। आपको इस लिंक में क्लिक करना है एंड बताने की जरूरत नहीं है, नंबर 1 इंडिया का ये ब्रोकर है, तो आप चाहें तो यहाँ पर भी अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर आप इक्विटी में अपना अकाउंट ओपन करवाएंगे तो मात्र 200 रुपए में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो है आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसिल चेक और आपका मोबाइल जो है आधार कार्ड के साथ में लिंक होना चाहिए। ये 4 डॉक्यूमेंट बस चाहिए दोस्तों आप लोगों को। और आपको अगर एफएनओ में ट्रेडिंग करनी है, फ्यूचर एंड ऑप्शन भी आपको ट्रेडिंग करनी है, देन आपको 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट भी लगेगा, मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। दोस्तों अभी तक अगर आपके पास में डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ से ओपन करवा सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों अकाउंट ओपनिंग में आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखिए, मैं आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्स करूंगा। दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों अभी के अभी लिंक पे क्लिक कीजिए और अपना अकाउंट को ओपन करवा लीजिए। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।